अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो है वो मेरा टॉपिक ये है कि बेसिकली जो हम बायोलॉजी को किस तरह से ब्रीफ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखेंगे हम कि व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड व्हाई शुड आई स्टडी बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है और हम इसको जो है क्यों स्टडी करते हैं। सारा इसमें जो है वो बेसिक्स हमारी स्टार्ट होती है 9th क्लास से, तो इसी को हम लेके चलेंगे। इसमें सारा जो है वो मैं आपको साथ साथ पहले नंबर पे जो है बता दूंगी कि हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट जो है हम इसको लेक्चर वाइज जो है वो बता देंगे। फर्स्ट जो है वो बायो क्या होती है। बायो जो है वो बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ है कि हमने जो है जब ज़िंदगी का मुतालिया करना है तो उसको हम बायो कहेंगे। बायो जो है इसमें हम एक बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज और ब्रॉड फील्ड है। इसी को लेके तो हम मज़ीद आगे चलते हैं जी। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन में हम ये चीज़ें देखेंगे कि बायो क्या होती है। हमने जो स्टडी पढ़नी है लाइफ की, उसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने सेल्स जो है इंसानी जिस्म को बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसके इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी। सेकंड थिंग जो है वो इसकी डिवीजन्स और ब्रांचेस देख लेंगे हम कि कैसे हम बायो को डिवाइड करके डिवीजन्स में और ब्रांचेस में फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पढ़ेंगे। थर्ड थिंग जो आ जाती है इसमें वो कुरान और बायो का रिलेशन है आपस में। उसके बाद इसमें आ जाएंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास 7 लेवल हैं: मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो ये सारे जो 7 लेवल हैं वो इसी में हम जो कवर करेंगे। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर था। उसके बाद जो है वो हमारा है सेकंड चैप्टर, सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको जो है सॉल्व करने के लिए मेथड ढूंढते हैं। तो जब हम उसे बायोलॉजिकली हैंडल करेंगे तो उसको बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे, और जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी वो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाएगी। उसमें हम हाइपोथेसिस देखेंगे, डिडक्शंस और उसके एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करके तो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें थेरीज आ जाएंगी, लॉ आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, डेटा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करते हैं और डेटा की एनालिसिस जो है वो किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर आ जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और एम क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, उसमें बेसिस क्या हैं क्लासिफिकेशन की, उसमें जो है टेक्सानोमिक हायरार्की क्या होती है, स्पीशीज़ क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमने बनाया हुआ है वो क्यों बनाया। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, फिर 3 आए, फिर 5। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जो है वो हमने इनको बना के तो एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें हमने यही चीज़ पढ़नी है कि हमने क्लासिफिकेशन जो किंगडम बनाए हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बनाए हैं, और हम उनको किस तरह से जो है डिवीजन की है एनिमल्स की, ताकि वो 5 किंगडम्स में रहें। उसके बाद इसमें आ जाएगी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में जो है हम उसके नाम देखेंगे। हमने एनिमल्स रख दिए हैं, अब उनके हमने नाम किस तरह से रखने साइंटिफिकली। उसके बाद जो हमारे पास 4th चैप्टर आ जाता है। 4th चैप्टर जो है वो सेल बायोलॉजी का है कि हमारे पास जो कोई भी सेल है उसको हम किस तरह से लिविंग थिंग्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आ जाएगा, उसकी सेल वाल के बारे में आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी ऑपरेटस। और उसमें हमारे पास आ जाएगा लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास एक सेल के अंदर होती हैं, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन इसकी आउटर कवरिंग होती है। बाकी उसमें साइटोप्लाज्म, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा कुछ जो है सेल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद जो हम डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, और पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर बाहर जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए। वो चीज़ क्या है, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है कि जब कोई सेल जो है वो किसी बाहर वाले पार्टिकल को एंगल्फ करता है तो वो दोनों तरीक़ों से कर सकता है, एंडोसाइटोसिस भी और एक्सोसाइटोसिस भी। उसके बाद हम
उसके बाद हमारे पास जो है वो चैप्टर का थर्ड पोर्शन आ जाएगा। उसमें टिश्यूज़ हम देखेंगे, उसमें एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल से नहीं बताया गया है, बस इसका थोड़ा थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन ही दिया गया है। बेसिकली चैप्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके जो है वो इसको पढ़ लेंगे। इसमें 3 हिस्से बन जाएंगे, सेल का और दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का। और इसमें आ जाएगा कि मॉलिक्यूल किस तरह से मूव करते हैं, और इसमें टिश्यूज़ वाला जो है वो आ जाएगा। ये हमारा जो है सेल स्ट्रक्चर वाला या सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा इन सारी हेडिंग्स से। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा 5 चैप्टर सेल साइकिल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। तो सेल साइकिल हम देखते हैं किस तरह से एक सेल जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। सेल साइकिल में जो है वो 2 डिवीजन होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। किस तरह से सेल डिवाइड होता है इन दोनों तरीक़ों से, तो हम इन दोनों तरीक़ों को ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। माइटोसिस की सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेंगे, उसकी फेजेस पढ़ेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस देख लेंगे। एंड सेकंड थिंग जो है वो मियोसिस आ जाएगा हमारे पास। मियोसिस में भी हम मियोसिस और फेजेस ऑफ मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस देखेंगे। एंड देन थर्ड थिंग जो है इसमें हम वो कंपैरिजन देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस का। सेल साइकिल में जो है हमारे पास 4 फेजेस होती हैं, जिसमें G1 फेज़ जो है ग्रोथ की फ़ेज़ होती है, S फेज़ DNA सिंथेसिस, और G2 फेज़ जो है वो ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। एंड फोर्थ फेज़ जो है वो इसमें M माइटोटिक या सेल डिवीजन, यानी सेम फेज़ भी कहते हैं, लेकिन ये माइटोसिस ही डिवीजन होती है, इसमें सेल जो है डिवाइड कर जाता है। तो ये हमारा 5 चैप्टर। 6 चैप्टर जो है वो इंतहाई छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन सेल्स के लिए। ये हमारा एंजाइम्स वाला चैप्टर है। इसमें हम एंजाइम्स को देखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम और मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम काम किस तरह से करता है। जो हमारे पास 7 चैप्टर है वो बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है। उसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस देखते हैं, किस तरह से जो है सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं, और ATP के मॉलिक्यूल जो है किस तरह से बनते हैं, एनर्जी जो है किस तरह से मूव करती है। फोटोसिंथेसिस है, मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें हमारे पास लाइट रिएक्शन आ जाते हैं, डार्क रिएक्शन आ जाते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में रिस्पिरेशन आ जाती है। एरोबिक रिस्पिरेशन भी 2 तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। इसमें जो है वो इम्पोर्टेंस फर्मेंटेशन जो है वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है 8 चैप्टर जो है न्यूट्रिशन का चैप्टर है। इसमें हम ह्यूमन फूड जो है उसको देखेंगे, उसमें कंपोनेंट्स जो है वो कौन कौन से अहम है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारा कुछ हम इनके रोल देखें किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद इसमें विटामिन्स आ जाएंगे, विटामिन्स के हम फंक्शन देखेंगे, डेफिशिएंसी देखेंगे, सोर्स देखेंगे, इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि हमारे पास अगर विटामिन्स की कमी हो जाए तो ह्यूमंस जो है वो कौन सी बीमारी हो सकती है, और अगर उसमें सोर्स हमारे लिए क्या क्या विटामिन्स के सोर्सेज हैं, उसके इफ़ेक्ट देखेंगे। वाटर के डाइटरी फाइबर है हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे कि डाइजेशन का जो अमल है ह्यूमन वो किस तरह से होता है, ये सारा ब्रीफली जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, और लीवर का जो है वो रोल बताया हुआ है कि हमारा जो जिगर है वो किस तरह से काम करता है इंसानी बॉडी में। उसके बाद जो है हमारे पास 9 चैप्टर आ जाता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट जो है वो हम प्लांट्स में देखेंगे, प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर और आयंस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद उसमें ट्रांसपरेशन आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद जो है ट्रांसपरेशन में जो है वो किस तरह से पौधे ट्रांसपरेशन करते हैं, पानी को किस तरह से बाहर निकालते हैं। तो इसमें जो स्टोमेटा का रोल आ जाता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। सिग्निफिकेंस हम देखेंगे ट्रांसपरेशन की, कि ट्रांसपरेशन किस तरह से इम्पोर्टेंट है। उसमें हम जो है वो ट्रांसपोर्ट देखेंगे, वाटर की, फूड की, ह्यूमंस में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ह्यूमन हार्ट, इनके बारे में कम्प्लीटली जो है वो हम पढ़ेंगे। पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे हार्ट बीट, हार्ट रेट एंड पल्स रेट जो है किस तरह से हमारे सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है। ब्लड वेसल्स का पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स में जो है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाती हैं। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर देखेंगे। उसके बाद एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वो मायोकार्डियल
इन्फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा जो है वो 9 चैप्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट वाला क्लियर। तो ये जो है हमारा ये 9th की बायो का ये सारे चैप्टर जो है वो बयान हो गए। इसको जो है हम वीकली 2 लेक्चर के ज़रिए से हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा नंबर है, अगर कोई भी किसी किस्म का इशू है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैर।